Utkarsh Academy. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के बेस्ड लास्ट टॉपिक होगा हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भाई नेचर ऑफ द रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द, या तो कैरेक्टर ऑफ द रूट्स, ठीक है। रूट्स का कैरेक्टर देखेंगे या तो नेचर देखेंगे, बात दोनों बराबर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो ये है एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक, लेकिन और भी इसमें कुछ पढ़ना है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट्स का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, मतलब और न्यू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, वो वे सारे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द रूट। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर होगा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा किसका भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा कि नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, मतलब कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर, रूट्स का नेचर मतलब क्या होगा, हम क्या समझते हैं नेचर ऑफ, मतलब यहाँ पे जब मैं लिखूं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझो, ठीक है। मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका रूट्स का कैसा नेचर होगा, ठीक है, कैसा उसका स्वभाव होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जब बात करेंगे तो रूट्स का नेचर यहाँ पे दो ही होगा, या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा, ठीक है, या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। तो अब बात आती है कौन रियल होगा, कौन, या तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा, या तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। क्या होगा भाई, इमेजिनरी। अगर क्लास 10 में पढ़ना है तो रियल पढ़ना है, इमेजिनरी के ऊपर में चर्चा नहीं करना है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिनरी क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि रियल के बारे में जब मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग केवल रट जाते हैं कि भाई अगर रूट्स जो होगा रियल होगा, कब रियल होगा वो पढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं रियल मतलब क्या होगा, तो रियल में दो वर्ड आता है, ठीक है, एक होगा रेशनल, ठीक है, एक क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इररेशनल होगा, ठीक है, समझो। अगर मैं बात करूं रियल के बारे में तो रियल मतलब आपको नहीं समझ आना है कि रियल मतलब क्या होगा। बहुत लोग तो रियल मतलब समझते ही नहीं कि रियल, रटते जाते हैं कि रियल होगा, रियल होगा। लेकिन रियल जब बात बोला जाए तो आपको दो ही वर्ड समझना है, या तो रेशनल होगा या तो रूट्स जो होगा, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा, ठीक है। रियल मतलब दो ही चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे पता करेंगे हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट के बारे में, कैसा उसका नेचर है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी सपोज कीजिए आपके पास एक इक्वेशन, ये इक्वेशन सब लोग इससे परिचित होंगे, सभी लोग इस आदमी का जानते होगा, नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ध्यान रखिए कि भाई अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़े हो, क्या पढ़े हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाई कितना 2a। और ध्यान रखना ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही आपको नेचर का डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ रूट्स को क्या करता है भाई, डिसाइड करता है, ठीक है, समझिए। ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही नेचर ऑफ रूट्स को क्या करता है, डिसाइड करता है कि वो रूट्स उसका कैसा होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिए, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, डी। और डी फॉर हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, क्या भाई, डिस्क्रिमिनांट, क्या लिखते हैं, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। ध्यान रखिए, नेचर ऑफ रूट्स कौन बताएगा भाई, तो नेचर ऑफ रूट्स कौन बताएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बताएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, यही डिसाइड करेगा कि उसका रूट्स कैसा होगा, या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक नया नाम से हम लोग जानते हैं, किसके नाम से, डी के नाम से डिनोट करते हैं। और डी फोर क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, तीन कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि कोई भी रूट्स, ठीक है, कोई भी रूट्स का नेचर मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है
और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर के बारे में डिसाइड कौन करेगा? तो भाई डिस्क्रिमिनेंट करेगा। दैट मीन्स कौन करेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac करेगा। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि डी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। ठीक है, मतलब ये डी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? डी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे 3 कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन होगा कि जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो। ठीक है, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स समझ लो कि डी का वैल्यू अगर इफ द वैल्यू ऑफ, समझिए आराम से, द वैल्यू ऑफ डी इज पॉजिटिव, इज, समझिएगा, अगर डी का वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो। ठीक है ना, तो देन रूट्स का नेचर, देन नेचर ऑफ रूट्स होगा विल बी रियल। ठीक है, मतलब उसका रियल नेचर, मतलब उस रूट्स का नेचर कैसा होगा भाई? रियल होगा। दैट मींस कह सकते हो कि उस वो जो रूट निकलेगा वो रियल निकलेगा। ठीक है, और रियल निकलेगा तो दो चीज ध्यान रखना। रियल निकलेगा तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ? द नेचर ऑफ रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, लिख लो, एंड अनइक्वल। अनइक्वल मतलब समझ लेना, अनइक्वल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, DISTINCT, डिस्टिंक्ट मतलब समझ, अनइक्वल मतलब बराबर नहीं होंगे। मतलब समझ लो कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, दैट मीन्स अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव हो, तो जो उसका नेचर ऑफ रूट्स होगा, मतलब रूट्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, या तो डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। यहाँ पे भी 2 कंडीशन समझ लो। अगर डी का वैल्यू, इफ डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, समझ लेना, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे मतलब 4 6 1 पी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कैसा रूट होगा भाई? रेशनल रूट होगा। ठीक है, कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। समझ लेना क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रूट्स कैसा होगा? रेशनल नंबर। और अगर इफ डी का वैल्यू परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर ना आए, ठीक है, तो इर्रेशनल होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर रूट होगा। ठीक है, मतलब समझ लो परफेक्ट स्क्वायर की जब बात करेंगे तो क्या होगा? 1 या तो 4 या तो 9 या तो 16 या तो 25, इस प्रकार से। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर को मतलब ये होगा कि इन सारे नंबर को छोड़ो। ठीक है, तो समझ लेना कि डी का वैल्यू अगर 0 से क्या हो? बड़ा हो, तब क्या होगा? डी का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? उसका रूट्स का नेचर कैसा होगा? रियल होगा। कैसा होगा? अनइक्वल होगा। ठीक है, रूट्स होंगे अनइक्वल होगा और उसका डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब समझ लेना अलग अलग। डी का वैल्यू 2 कंडीशन होगा। ठीक है, अगर मान लो डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो तो रेशनल नंबर रूट निकलेगा। ठीक है, अगर डी का वैल्यू नॉट परफेक्ट होगा कब? मतलब मान लो डी का वैल्यू अगर नॉट परफेक्ट आ गया तो उसका रूट जो निकलेगा डिस्टिंक्ट ही होगा, अनइक्वल ही होगा, लेकिन जो रूट निकलेगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन। ठीक है, नेचर ऑफ, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स जो डिसाइड कौन करेगा? ऑफ रूट्स डिसाइडेड बाय, है ना, डिसाइडेड बाय। ठीक है, कैसे डिसाइड किया था भाई? डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, डी का नाम क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ध्यान रखो। अब समझो दूसरा कंडीशन में, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, इफ डी का वैल्यू क्या आ जाए? 0, तो यहाँ पे जो रूट्स निकलेगा, नेचर ऑफ रूट्स जो होगा, मतलब सिंपल देते हैं इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर जो होगा वो रियल निकलेगा। ठीक है, एंड इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, मतलब अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, डी का वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स का वैल्यू कैसा निकलेगा भाई? रूट्स का जो नेचर होगा वो रियल नेचर का होगा। ठीक है, रियल में 2, या तो रेशनल या तो इरेशनल। इक्वल मतलब समझ लो, इक्वल मतलब समझ लो क्या होगा? मतलब बराबर। ठीक है, अब समझो और ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला बोल देते हैं कि रूट्स का जो फॉर्मूला होगा, रूट्स सिंपल रूट्स निकाल देना, -b/2a और -b/2 ये होगा फॉर्मूला रूट्स का, ठीक है। अगर d का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो। तीसरा कंडीशन, अगर d का वैल्यू लेस देन 0 से कम हो, या तो इफ देते हैं d इज नेगेटिव, अगर मान लो d का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, देन ठीक है नेचर जो होगा उसका कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। और अब समझ लो क्या होगा कि इमेजिनरी रूट होगा, दैट मीन्स ठीक है रियल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, इमेजिनरी रूट होगा। कैसा रूट होगा भाई, इमेजिनरी रूट होगा, ठीक है। और आप क्लास 10 में हो तो यहाँ पे सिंपल लिखोगे क्या, डी का वैल्यू होगा 0 से छोटा आ गया, ठीक है। तो लिखेंगे डी इफ सिंपल लिखेंगे, इसका नेचर क्या होगा, रियल इमेजिनरी लिखेंगे। और यहाँ पे सिंपल आप लिख सकते हो क्या, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, ठीक है। कैन बी फाइंड, ठीक है। सिंपल ये लिख सकते हैं, या तो सिंपल लिखेंगे नो रियल रूट, ठीक है। ऐसा नेचर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अब देखिए इसके ऊपर में एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन तीनों के ऊपर में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। इरेज करते हैं, आप नोट करने के लिए से पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। जैसे सपोज करो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² + 2x + 3, ठीक। अच्छा थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कितना, 2x² + 2x + कितना 3 0, ठीक है। हम केवल अभी नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रूट्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। अच्छा रूट्स भी निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है 2x² - 7x + 3 = तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लिखा हुआ है 4x² - 4x + y = 0। नेचर फाइंड करना है, रूट्स डिफाइन करना है। सिंपल सा मुझे बताओ, देखिए हम गिवन लिखेंगे तो मेरे पास जगह ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम गिवन लिखते हैं। ए का वैल्यू बताओ 2, बी का वैल्यू बताओ 2, पता है। कंपेयर करेंगे तो ए का x² में जो मल्टीप्लाई आता है उससे ए, बी एक्स में जो मल्टीप्लाई आता है उससे बी, जो कांस्टेंट है उससे सी। डी का वैल्यू निकालो कितना होगा, b² - 4ac, 2 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू कितना 2, c का वैल्यू 3, 4 4 2 8 - 8 × 3 कितना 24, दैट मीन -20, लेस देन क्या हो गया 0, ठीक है। समझो तो d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो गया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। नेचर होगा, लिख देंगे नेचर जो होगा क्या होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। या तो फिर लिख सकते हैं क्या, इमेजिन रूट्स, ठीक है। इसका रूट्स कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। ध्यान रखना रूट का जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला, x = -b ± √b² - 4ac कितना 2a। समझो -2 हो जाएगा प्लस -b² - 4ac का वैल्यू कितना निकला, देख लो कितना है, -20, लिख दो -20 बाई कितना 2a, 2 × 2 हो गया, ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है। आपको पता है -20 के बारे में जब भी बात किए थे तो हमने बताया था आपको कि जब भी माइनस में अगर कोई कंडीशन लिखा जाए तो आप सिंपल लिख सकते हो 20i लिख दो, ठीक है। क्या लिख दो 20i, सिंपल सा, ठीक है। एक चीज और समझो, तो यहाँ पे 20 जब लिखा हुआ है, ठीक है, 20 लिखा हुआ है प्लस माइनस लिख सकते हैं इसको 4 × 5 × -1, 4 निकल जाए बाई कितना 4, ठीक है। अच्छा क्लियर कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखो तो कितना होगा -2 x का वैल्यू -2 प्लस -20 है 4 × 5 × -1 बाई कितना 2 2 4, -2 प्लस -4 का कितना निकलेगा 2 √5 और -1 का वैल्यू कितना i बाई कितना 4 हो गया। 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले लो तो कितना होगा, 2 कॉमन लेंगे कितना होगा -1 प्लस -√5i,
ठीक है, बाई कितना 4, 2 से 2 काट दो, -1 प्लस माइनस रूट अंडर कितना 5 आई बाहर में बाई कितना 2। अब ध्यान रखना x का वैल्यू जब 2 लिख देंगे हम लोग सिंपल ले देंगे, हेंस रूट्स आर कौन कौन भाई, पहला -1 प्लस 5 एक तो प्लस में, ठीक है, बाई 2 ले दो क्या माइनस में, ठीक है, ये हो गया रूट्स। ठीक है, इमेजिनरी रूट इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन को करने। ठीक है, उम्मीद करते हैं आई होप क्लियर होगा सबको। क्या करेंगे, सबसे पहले एबीसी निकालेंगे, एबीसी निकालने के बाद डी निकालेंगे, डी निकालने के बाद आप देख लेंगे कैसा रूट होगा उसका नेचर उसका बता देंगे, रियल होगा इमेजिनरी होगा, फिर रूट में फॉर्मूला बैठा के देख देंगे। ठीक है, जो आएगा देख लिए हम लोग। अगर ये 20 माइनस में था, ठीक है, तो सिंपल लिख सकते हो, ऐसे भी 20 आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 24 से निकल रहा था ना, 4 इंटू 5 करेंगे तो 4 का 2 निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो क्लियर होगा, इरेज कर देते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब मुझे बताओ, गिवन ले देते हैं यहाँ पे, ए का वैल्यू बताओ 2, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताइए डी का वैल्यू निकालने के लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना -7 का स्क्वायर 4, ए का वैल्यू कितना 2, 3, 49, 24 कितना होगा 25। ठीक है, 0 से क्या हो गया बड़ा, अब पॉजिटिव है तो इसका रूट कैसा होगा भाई, तो नेचर इसका नेचर ऑफ रूट्स जो होगा विल बी सिंपल ले दो, नेचर क्या होगा इसका रियल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ दें कि भाई रियल, अब ये परफेक्ट डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, तो भाई डी का वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर तो मैंने बताया था या तो रेशनल होगा, ठीक है, रेशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बताइए रेशनल होगा, तो सिंपल बताओ रूट्स बराबर रूट्स 9, रूट्स का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, सिंपल नाउ रूट्स कितना होगा, एक्स का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी लिख सकते हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना 2a। ठीक है, तो -b दैट मींस कितना -7 दैट मींस +7 प्लस माइनस 25, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 बाई कितना 2a, a का वैल्यू कितना है 2, 7 प्लस माइनस 5 बाई कितना 4। अब ये दो वैल्यू निकालेगा। ठीक है, ये कितना वैल्यू निकालेगा भाई, दो वैल्यू, एक निकालेगा कितना 7 प्लस 5 बाई 4, एक निकालेगा 7 माइनस 5 बाई 4, दैट मींस कितना 12 बाई 4, और एक निकालेगा 2 बाई 4, एक निकालेगा हो जाएगा 3, एक निकालेगा 1 बाई 2, दैट मींस 3 होगा, और कितना होगा 1 बाई 2, सिंपल ले लेंगे। हेंस रूट्स कितना होगा 3 विल बी कितना 3 और 1 बाई 2, ये हो गया आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। देख लीजिए जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर, यहाँ पे सर मुझे समझ में नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं इसका नेचर के बारे में। ठीक है, फिर एक और वीडियो आएगा मेरे पास, वहाँ पे हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द रूट्स, और ठीक है, और कुछ नए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपका अप्लाइड मैथ्स का क्वेश्चन होगा, दैट मींस आप कह सकते हो स्टैंडर्ड मैथ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताओ यार, अगर मैं बात करूँ तो ए का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू कितना है -4 है, सी का वैल्यू कितना है 1 है, डी का वैल्यू बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, बी का वैल्यू आपको पता है 4, ए का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बताओ रूट्स नेचर कैसा होगा, रूट्स का नेचर रियल होगा एंड इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे नेचर रियल एंड क्या लिख सकते हैं बताओ, अनइक्वल। ठीक है, अब समझो, तो जब रूट सिंपल अगर इक्वल हो जाएगा, तो आपको मैंने बताया था अगर डी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो सिंपल ही, तो रूट्स का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, -b/2a एंड कितना -b/2a, तो लिख दो -b मतलब कितना माइनस इंटू -4/2a, 2 इंटू 4। ठीक है, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, कितना बचा 1/2, बेसिकली यहाँ भी 1/2 ही बचेगा, -4/2 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस खत्म, कितना 1/2 ले देंगे। हेंस रूट्स विल बी कितना
1/2 एंड 1/, हो गया आंसर। ठीक है, तो बेसिकली देख लिया किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको पूछ सकता है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस प्रकार इसको बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, ABC निकालना। ABC निकालने के बाद आप देखोगे क्या भाई कि D का वैल्यू आपको बताएगा, नेचर बताएगा। D का वैल्यू जो है वो नेचर बताएगा किसी भी रूट्स का, देख लेंगे हम लोग। और आपको कैसा रियल रूट है, इमेजिनरी रूट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। जब एग्जामिनेशन में आप लोग दोगे क्लास 10 में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ भी छोड़ दोगे, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलेगा। आप यहाँ तक जो मैंने बताया था पूरा वहाँ भी बनाओगे तब भी फुल का फुल मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, बेसिकली आप क्लास 10 में हो तो क्लास 10 के लिए आप यहाँ तक बनाओगे तब भी आपके लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन के ऊपर में जाते हैं, जहाँ पे हम लोग निकालोगे क्या किसका वैल्यू, के का वैल्यू निकालने के लिए जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, प्रोसेस में डाल लेते हैं पहले। देखिए, एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में, हमेशा आता है। ठीक है, और चाहे CBSE हो चाहे और भी स्टेट बोर्ड हो, सब में एक क्वेश्चन आता है। देखिए लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन if it has equal root। ठीक है, मतलब सिंपल से बात करें, इसके पास कैसा रूट दिया हुआ है, इसका रूट्स क्या होगा, if its रूट्स will be equal। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है 2x² + kx + 3। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसके बारे में समझो। रूट्स क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, रूट्स इक्वल दिया है, सबको पता है डी का वैल्यू कितना, 0 के बराबर। ठीक है, गिवन x² + kx + 3 = 0। ठीक है, ए का वैल्यू बताओ, बी का, सी का, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई बताओ। इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हैं, देयरफॉर डी का वैल्यू कितना, 0 के बराबर, और डी का वैल्यू 0 के बराबर, दैट मींस डी कितना, p² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर। तो मुझे बताओ बी का वैल्यू कितना है, 4, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू 3, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कितना होगा, p² 24। ठीक है, 4 2 8 8 3 कितना, 24, k² कितना होगा, 24, k का वैल्यू कितना होगा, √24। वो पता है कि इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए सकते क्या बताओ, तो कितना 4, ये प्लस माइनस में नहीं आएगा, पहले समझो 4 × 6। ठीक है, लिख सकते हैं क्या, के बराबर प्लस माइनस 4 का 2 और √6, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, बेसिकली इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के होगा, के का होगा, पी का वैल्यू निकालने बोला जाए, कुछ का वैल्यू भी निकालने बोला जाए, तो सिंपली आप ऐसा ही करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, डी का वैल्यू, इक्वल रूट जब बोला जाए, ये वर्ड आपको समझना है। अगर इक्वल रूट बोला जाएगा तो आपको समझ जाना है कि भाई कि डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो आप देखिए क्या करेंगे, bs² - 4ac के वैल्यू 0 के बराबर होगा। फिर आगे सोल्यूशन करोगे, आपके पास आंसर आपके हाथ में होगा। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग जब अगला वीडियो हमारा आएगा तो
तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे भाई कि देखेंगे स्टैंडर्ड मैथ का कुछ क्वेश्चन जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा मतलब रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हम लोग कैसे न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। और कुछ लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा और आज क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है।